नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैडा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र। भाइयों, आज आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म की जो शान है और जितनी गौ माताएँ हैं उनके बीच में हमारे गुरुजी जो है ना, पूजनीय महंत श्री पवनदास जी जो मौजूद हैं, हमारे एक समाज को अच्छी ऊंचाई की तरफ जो है ना ले जाए, कैसे गौ माता स्थान प्राप्त करें, अच्छी नस्लें हर घर में तैयार हों, बहुत प्रयास रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मिलवाएंगे और साथ की साथ आपकी जो ये गौ माताएँ खड़ी हैं इनसे भी आपको रूबरू कराएंगे कि आपको जानकर अति खुशी होगी। जो पुराने भाई हमारे इस परिवार से जुड़े हैं उनको लगभग पता है, आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में थारपारकर गौ माताएँ रहती है, मूल रूप से जो भारतीय नस्ल है, अच्छी एक से एक बढ़ चढ़ करके फार्मों से, बड़े बड़े ब्रीडिंग सेंटरों से लाई गई हैं। और ये नंदी भी जो हमारी श्रेष्ठ आज हिंदुस्तान की जो गौ माता हुई 32 नंबर टीपी, उसका जो बेटा है, यानी कि अपने देश का श्रेष्ठ बुल जिसको कह सकते हैं, TM 252 रघु मौजूद है। और सम्राट दोनों अपने एक मस्ती में भी आप देख सकते हो, ये दोनों के जो मस्ती खेलने का जो प्रक्रिया है वो भी आप देख सकते हैं। तो गुरुजी से भी मिलवाते हैं और जानते हैं इनके भी विचार, इनसे भी कुछ हम सीखने का प्रयास करेंगे। आज ये पहुँचे हैं क्योंकि अयोध्या और आश्रमों में व्यस्त रहने के कारण ज़्यादा समय नहीं दे पाते, फिर भी इनकी कोशिश रहती है। तो मिलिए। नमस्कार जी गुरुजी। राम राम। और ठीक हो गुरुजी? तो आज स्वागत है आपका। आप अपने जो है ना दादा दौड़ा डेयरी फार्म में पहुँचे हैं आशीर्वाद के लिए। हाँ बिल्कुल। और तो कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर है, अच्छा है। यहाँ पर क्या ये कह सकते हैं गुरुजी की प्योर थारपारकर नस्ल तैयार की जा रही है? अच्छी, बिल्कुल, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस जिस जगह से गौवां लाई गई हैं जी, सरकारी फार्म है सारे जी, प्राइवेट संस्था से तो कोई गौ नहीं आई जी, पीढ़ी दर पीढ़ी नस्ल सुधार का काम हुआ उनके उस संस्थाओं में जी। और काफ़ी टाइम 50 साल से हो रहा है जी, उसका निचोड़ है सारा ये। जी, हाँ, ब्रीडिंग है जी, ब्रीडिंग से ही नस्ल सुधार होता है जी। तो गुरुजी, आज आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म ने आपके आशीर्वाद से हमारे किसान साथियों तक जो रघु और सम्राट दोनों की सीमन डोज कलेक्शन की हुई हैं, और मैं आपके माध्यम से भी आपके आगे एक जो है ना अपने किसान साथियों तक विचार रखना चाहता हूँ। आपको तो पता भी है गुरुजी, क्योंकि आप तो हर पल वाकिफ रहते हैं, हर पल आपको CCTV भी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको तो समय समय की जानकारी रहती ही है। फिर भी सम्राट और रघु की जो सीमन डोज कलेक्शन है वो किसानों तक पहुँचाई जा रही है, तो इनकी नॉर्मल मैटिंग कभी नहीं ली जा रही। पहले भले ही सम्राट की 1 साल पहले क्रॉसिंग ली गई थी, बच्चे भी आए, बहुत अच्छी बछड़ियाँ आई हैं इसकी, ज़्यादातर जो है ना बछड़ियाँ देखने को मिली हैं। लेकिन काफ़ी मित्र साथियों के या कभी कभी हमें मैसेज भी मिलता है कि ये नॉर्मल क्रॉसिंग कराते हैं। तो मैं आपके सामने और गौशाला गौओं के बीच में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि नहीं, नेचुरल मैटिंग के लिए आपका विक्रांत जो बुल है, एक बार ये देख सकते हैं, TM 251। तो ये गुरुजी TM 251 और 52 हमने इकट्ठे ही तो लिए थे जी, एक साथ ही आए थे। कितना अच्छा रिकॉर्ड है TM 251 का भी।
बहुत बढ़िया उसका भी। सेकंड टाइमर इसकी मान 118 का बेटा TP03 का ही, और 4200 लीटर का रिकॉर्ड इसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड बहुत है। अच्छा उसका रिकॉर्ड। तो आपने भी देखा, आपको भी पता ही है कि आजकल सर्विस में तो हमारे पास अलग से बुल है, क्योंकि इस चीज़ का तो विशेष ध्यान दिया जाता है कि हम जिन बुलों के सीमन मार्केट में देंगे, भाई हमारे किसान साथियों तक पहुंचाएं, तो उनको नॉर्मल क्रॉसिंग पे नहीं लिया जाएगा। नॉर्मल क्रॉसिंग के लिए हमारे पास बुल मौजूद है, हमारे बीच में खड़ा है। आवश्यकता नहीं है कि हम धोखा करें किसी के किसानों के साथ, है उनकी क्रॉसिंग लें और फिर सीमन, क्योंकि ऐसा उसमें हालांकि कोई दिक्कत नहीं आती अगर साफ सुथरी गौ माता हो। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर गौ माता में बीमारी नहीं है, कोई भी परफेक्ट है, तो क्रॉसिंग ली जाती है तो भी कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अपने पास दूसरा ऑप्शन है, इस समय बुल मौजूद खड़े हैं और वो भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड के हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आगे क्या विचार है गुरुजी अपने भविष्य के लिए? चलो ये तो बात हुई अलग है कि किसी का कोई भ्रम में हो, और क्योंकि हम ऐसी गलती नहीं करते, हमें पहले से जो ना आपके द्वारा सुझाव मिले हुए हैं तो पालन कर रहे हैं। आगे क्या कुछ प्लान है गुरुजी? आगे बस ब्रीडिंग करिए अच्छी गौ माता, और ब्रीडिंग से अच्छे बच्चे पैदा होंगे, इनसे भी अच्छे बुल और आगे बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि आज गुरुजी जो है ना ने समय दिया है, आपके दादा धौला डेयरी फार्म में मौजूद हैं, और समय समय पर मैं तो ये कहूँगा गुरुजी आते रहिए, संभालते रहिए, हम भी कोई गलती ना करें और कुछ सुधार हो, आपका आशीर्वाद रहे। आपके बुल की थोड़ी सी जरूर बता दीजिए गुरुजी, जो विशेष बातें क्या हैं इसके रिकॉर्ड या उसके बारे में, कौन सा बुल है ये? तो गुरुजी ये जो है इसमें बताइए, समझाइए। ये जो है रघु की माँ है जी, TP32 जी, 32 नंबर की गाय, श्रेष्ठ गाय थार पारकर की थी जी, इसने 305 दिन में 5200 लीटर दूध रिकॉर्ड कराया, जी, और सरकारी फार्म में कराया। अगर ये प्राइवेट किसी मतलब पर्सनल आदमी के पास होती जी, ये गाय, जी, तो ये 6000 प्लस जाती, जी, क्योंकि सरकारी फार्म में क्या है, सारी गायों के साथ केयर होती है उनकी, जी, पर्सनल एक गाय की केयर नहीं होती। जी, इसका दाना पानी पर्सनल एक को चराओ, वो बहुत अलग चीज़ होती है। जी, सबके साथ में खाया पिया, और इसने श्रेष्ठ दूध दिया, जी, बहुत श्रेष्ठ दिया। यानी कि भारत में श्रेष्ठ जो गाय है वो ये है, ये है 32 नंबर हाँ, सरकार। माना जाएगा इसको। और ये और TP03 नंबर जो ये बुल है, जी गुरुजी, ये भी अपने आप में श्रेष्ठ ये है। अब अपना तो समय पूरा करके चला गया, चले गया ये, जी, पर इसका बेटा तो अभी है, जी, अंश रह जाते हैं, जी, है ना, जी, जीन सेम जीन इसमें भी है, जी, तो ये जो बच्चे पैदा करेगा दुधारू होंगे सारे जी, क्योंकि इसकी जो ना सारी मिल्क लाइन आगे भी चलते हैं गुरुजी। मिल्क लाइन, हाँ। ये 14 नंबर की बेटी है, 32 नंबर खुद 14 नंबर की बेटी है, और जो 14 नंबर है वो 62 की माँ है जी। जो 62 नंबर बुल 2162 है वो 14 नंबर का बेटा है, और वो TP03 का बेटा, यानी कि रघु का भाई फादर साइड से भी 2162 है। और ये श्रेष्ठ हम इसलिए क्योंकि माँ से बेटी ने ज्यादा दूध दिया, यानी कि 14 नंबर से 32 नंबर ने ज्यादा दूध दिया। तो और इसकी लाइन को पीछे बैक चलते जाएंगे तो अच्छे मिल्क लाइन से होके आए ये मिल्क लाइन तो इतनी जबरदस्त है कि पूछो ना जी। और ये पहले तो आप पंजाब में आपने आश्रम में तैयार हुआ, हाँ, और आज ये दादा धौला डेयरी फार्म में जो मौजूद खड़ा है यही बुल है। अब गुरुजी ये जो बुल है आपका सम्राट, इसके बारे में और थोड़ा बताइए। सम्राट जो बुल है जी, इसकी जीन, इसमें भी जीन बहुत अच्छे हैं जी। ये 20842 का बच्चा है जी, इसका बच्चा 20842 नाना है। ये इसका जो सम्राट का नाना 7154 है, 7154 है जी। माँ ये है जी। इसके बहुत अच्छा है, और ये बच्चे बछड़ी आ रही है गुरुजी, सुंदर आ रही है, बहुत सुंदरता में लाजवाब। हाँ, इसकी भी आल और पीढ़ियां देखे तो 4200-4400 लीटर पे मौजूद है, अच्छी है। तो दोनों के सीमन हमने कलेक्शन किए हैं, करवाए हैं अपने अच्छी से अच्छी लैब में कलेक्शन करवाए गए हैं। और जो है ना इनका प्राइस क्या रखा है आपने?
गुरुजी, प्राइज मेरी कोशिश है कि 500 रुपये में किसान को टीका मिल जाए, जो है ना डॉक्टर रखें, यानी कि डॉक्टर को तो कम पैसे में ही देना पड़ता है। ऐसा है जी इसका थोड़ा प्राइज जी आम पब्लिक को, किसानों को जी इसका लाभ मिले, जी, थोड़ा कम करिए इसका। कम करें, हाँ कोई इसका बात कम नहीं, करिए आपका आदेश का पालन होगा। और सभी इसका लाभ ले, जी तो हर एक किसान, हर एक घर में जाए इसकी डोज, जी, और गौ माता प्रेग्नेंट रहे तो इसका कम करिए रेट आप। बिल्कुल बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम किया जाएगा। और ऐसा ही किया जाएगा कि आम आदमी, आम किसान, छोटे से छोटा भी उसको यूज कर सके, बिल्कुल वो बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा गुरुजी, विशेष होगा। तो आप देख सकते हैं जो गुरुजी ने जो कहा है और जो हमें सुझाव दिए हैं उनका पालन होगा और पूरी कोशिश होगी। और निरंतर हम जो है ना अच्छी नस्लों की तरफ बढ़ते रहेंगे, प्रयास रहेंगे भविष्य में कि और भी अन्य नस्लें जो हमारी मूल भारतीय नस्ल की गोमाताएं हैं उनके श्रेष्ठ बुल आपके दादा धोला डेयरी फार्म में लाए जाएं, जो आपके दादा धोला डेयरी फार्म में लेके आए जाएं और उनके बीज को हमारे किसान साथियों तक हमारे देश की संभवतः हर स्थान पर पहुँचे और हर घर में अच्छी दुधारू नस्ल की गोमाता तैयार हो, क्योंकि अच्छी नस्ल का बीज का चयन ही अच्छी फसल को तैयार करता है। और जब हमारे पास अच्छे नंदी होंगे तो गोमाता को बचाने का भी एक ये श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि अगर अच्छे बच्चे पैदा होंगे, अच्छी बछड़ियाँ होंगी, हर घर में अच्छी गौ माताएँ होंगी, अच्छा दूध वाली नस्लें होंगी, तो कोई भी रोड पे छोड़ेगा नहीं उनको, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकालेगा। क्यों गुरुजी? और बुल तो सबका होता है ना। जी जी, बुल जो होता है जी सबका, जी, मतलब इसको कोई भी यूज इसके टीके करेगा जी तो सभी का हुआ, सुंदर सुंदर बच्चे पैदा जी। होंगे घरों में, जी तो उनकी एक वैल्यू होगी। जी जिस चीज़ की वैल्यू होती है उसको सड़क पर ही छोड़ा जाता। जी जी तो जब नस्ल आपके पास है कि अच्छी, जी कोई भी नस्ल हो, साहिवाल, थार पारकर, गिर, जी, अच्छी गाय है, सब देसी गाय है। और कोई भी हो जो जो पालता है देसी गाय, वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ होता है, बिल्कुल उसके विचार भी श्रेष्ठ होते हैं। जो गौ पालता है वो श्रेष्ठ ही है। जी, किसी किसी को मिलता है सेवा गौ पालने का, बिल्कुल, बिल्कुल, और सेवा करने का। जी तो आप बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, करते रहिए। जी और बस हमारा तो यही है, जी, भारत में फिर से गौओं की, जैसे पिछले टाइम में थोड़े थोड़े टाइम पहले जी धीरे धीरे लोग छोड़ने लगे गौओं को, जी। घरों से निकाल दी बाहर, जी रोडों पे घूमने लगी, जी है ना। जी, तो गौओं को फिर से पाले लोग, फिर से अपने आंगन में बिल्कुल बछड़े पैदा हो, बछड़ियाँ पैदा हों, बचाएं सबको, जी, ब्रीडिंग अच्छी करें तो बच्चे अच्छे पैदा होंगे। क्योंकि अच्छी नस्ल घर में होगी गुरुजी, गऊ की अच्छी नस्लें अगर घर में होंगी, अच्छी नस्ल अब मान लो अभी नहीं है, मान लो, जी, तो भविष्य में हो जाएंगी, हो जाएंगी, है, और अच्छी होंगी तो कोई बाहर नहीं होंगी छोड़ेगा। तब जब इस पे बीज पे ध्यान दिया जाएगा। जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप फसल लगाते हो खेत में, जी मेहनत पूरी करते हो, और बीज कमज़ोर डाल दो तो फिर फसल नहीं होगी, जी उसकी वैल्यू नहीं है कोई। जी इसलिए आप बस बीज पे ध्यान दीजिए, जी और आपके घर में भी ऐसे ही नन्ही नन्ही बछड़ियाँ पैदा होंगी, जी, बिल्कुल सुंदर सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्र साथियों, आपने भी कुछ समझा और देखा कि आपके दादा धोला डेयरी फार्म में अच्छे बुल जो आए हैं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों। जय गौ माता, जय गोपाल, जय हिंद।